नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजपाल लावा और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं पूर्वसर के अंदर जांदू इंडस्ट्रीज़ है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक इंडस्ट्रीज़ है और बहुत अच्छी बात है कि ये जो अभी वर्तमान दौर जो चल रहा है इसके अंदर बहुत से लोग हैं जो अपना कीमती समय निकाल करके एक बड़ी रिस्क लेकर के लोगों की सेवा करते हैं। ये हम आपको दिखाते हैं कि भीमजी जांदू है वो वास्तव में पर्यावरण प्रेमी हैं। फैक्ट्री जरूर है इनकी, लेकिन यहाँ पर देखिए आप कितने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, बनाते हैं और लोगों को मुफ्त निःशुल्क बांटते हैं। आइए हम उनसे आपका परिचय करवाते हैं। चलिए मिलते हैं भगवानाराम जी सारण। भीमजी ये हैं भीमजी जांदू और भगवानाराम जी सारण। हम आपको इनसे परिचय करवाते हैं कि ये कैसे इस गिलोय का काढ़ा तैयार करते हैं और कैसे वितरित करते हैं। चलिए मिलते हैं। तो भगवानाराम जी, हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि आप ये जो समाज सेवा का काम करते हैं इसके लिए सबसे पहले हम BR कॉमेडी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। आप ये बताइए कि ये आपको किसी अपने दोस्त ने सुझाव दिया था कि इस गिलोय के काढ़े से लोगों को फ़ायदा होता है या अपने आप ही विचार आया था? आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? गिलोय तो एक रामबाण औषधि है जी। तो ये कोरोना महामारी आने के बाद में जैसे बाबा रामदेव ने, हाँ जी, राजीव दीक्षित, हाँ जी, तो मैं ऋषि मुनियों का हमेशा वीडियो देखता रहता हूँ। अच्छा। उसके बाद में भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी गिलोय के बारे में बोला है कि मतलब मनुष्य के अंदर इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए गिलोय का काढ़ा बहुत ही फायदेमंद है। तो हमने यहाँ मैं भीमजी जांदू मेरे दोस्त है, यहाँ पर बहुत बड़ी गिलोय की बेल है जिससे लाखों लोगों को खुराक दी जा सकती है। इतनी बड़ी बेल है, इतनी बड़ी बेल लगा रखी है भीम जी। लाखों लोगों को, 1 लाख लोगों को आराम से खुराक है ये मतलब मिल सकती है। अच्छा, बहुत बड़ी बेल है जी। 3 एक तो ये अच्छा। तो हमने इस कोरोना महामारी को देखते हमने दोनों दोस्तों ने हमने विचार किया कि क्यों न गिलोय का काढ़ा तैयार करके लोगों की सेवा की जाए ताकि इस महामारी से लोगों को बचा जा सके। बिल्कुल। और इससे आज हमारे हौसला अफजाई के लिए हमारे राव सर पंचायत समिति के प्रधान सरस्वती धर्मपाल जी स्याग भी पहुंच चुके हैं। अच्छा, धर्मपाल जी आ चुके हैं। हाँ जी, धर्मपाल जी। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। देखिए यहाँ पर भगवानाराम जी सारण ने जैसे हमें बताया था कि लोग, आसपास के लोग, गाँव से लोग आते हैं और गिलोय का काढ़ा लेके जाते हैं। और बड़ी बात ये है कि आज जैसे हम आए हैं तो आज धर्मपाल जी स्याग, राव सर पंचायत समिति प्रधान धर्मपाल जी स्याग भी यहाँ पर आए हैं। तो हम आपका उनसे भी परिचय करवाएंगे कि इस संकटकालीन समय में आपकी क्या राय रहेगी, आपकी क्या भूमिका रहेगी। नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी आपको बताया था कि प्रधान जी आ चुके हैं। तो सबसे पहले नमस्कार, स्वागत। प्रधान जी के प्रधान बनने के बाद आज हमारी ये पहली मुलाकात है और सबसे पहले तो मैं प्रधान जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वास्तव में इन्होंने इतने सालों तक, कम से कम मैंने देखा भी है और सुना भी है कि 35 वर्ष तक यहाँ की जनता की सेवा की थी, तभी आज लोगों ने इनको बहुत बड़े मतों से जिता करके प्रधान बनाया है। तो प्रधान जी, हमारी सरजमीं पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप यहाँ अपना कीमती समय निकाल करके आए हैं, इसके लिए धन्यवाद। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि प्रधान जी, आपको हमारे यहाँ का, जैसे कि भगवानाराम जी सारण है, पूर्व सरपंच है, ये भीमजी जांदू है, जांदू फैक्ट्री के मालिक हैं और बहुत ही बड़ा सराहनीय काम कर रहे हैं कि यहाँ पर इस महामारी के अंदर लोगों के बीच में लोगों की सेवा कर रहे हैं। लोगों के लिए कोरोना महामारी में रामबाण जो आज सिद्ध हो रही है, ये दवा बना रहे हैं, गिलोय का काढ़ा बना रहे हैं। तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आज की मेरी जो विजिट है, दरअसल मैं इनको धन्यवाद देने आया क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने जब देखा और ये इलाके में बात सुनी कि पूर्व सरपंच भगवानाराम जी सारण और भीमजी जांदू साहब जो प्लास्टर की फैक्ट्री यहाँ पे चलाते हैं POP की, और राम कुमार जी गोस्वामी और इनकी पूरी टीम काफ़ी दिन से गिलोय का काढ़ा बना करके और समाज सेवा के रूप में रात और दिन प्रयास कर रहे हैं। इलाके के अंदर बड़ी बुरी प्रशंसा हो रही है। समाज सेवा का काम है, किसी भी क्षेत्र में काम करे। आज ये वैश्विक महामारी है जो
इस वैश्विक महामारी में अपना सब कुछ त्याग करके केवल और केवल समाज सेवा के लिए, इंसान का जीवन बचाने के लिए जिस प्रकार की मुहिम इन्होंने छड़ी है, मैं इनकी कौन से शब्दों में प्रशंसा करी। मैंने सोचा कि इनको कॉल के ऊपर धन्यवाद न देकर के और फेस टू फेस जाकर के इनकी खुद की फैक्ट्री में और जहाँ पर ये गिलोय का काढ़ा तैयार करते हैं वहाँ जा कर के ही इनको धन्यवाद दिया जाए। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज BR कॉमेडी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट छोटे भाई राजपाल भी यहाँ मुझे मिले। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य फ़ख्र की बात है। मैं आपकी BR कॉमेडी को भी रात और दिन आगे बढ़ती चले, मैं मेरी ओर से आपको साधुवाद देता हूँ। दरअसल क्या है, ये वैश्विक महामारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया इस मामले को लेकर के चिंतित है। आज हिंदुस्तान की ऑल ओवर वर्ल्ड के सारी कंट्री के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सम्मानीय मोदी जी के संपर्क के कारण और उनकी मित्रता के कारण सारी दुनिया के लोग, चाहे हमें ऑक्सीजन सप्लाई देनी है, चाहे वेंटिलेटर देने हैं, चाहे कोई ट्रीटमेंट की दवाइयाँ वैक्सीन देनी है, सब उपलब्ध करोड़ों अरबों रुपए की सामग्री देश को, जनमानस को बचाने के लिए मुहैया कराई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग आज जिस प्रकार से सहयोग इंडिया कर रहा है, वास्तविकता में जिस प्रकार मोदी जी ने ये बात शुरुआत में कही थी कि मेरा ध्येय वासुदेव कुटुंबकम, आज इस प्रकार की जब वो बातें देखने को मिल रही है तो वो वास्तव में वासुदेव कुटुंबकम की जो परिकल्पना की थी वो आज साकार होते दिखाई दे रही है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, विगत दिनों मेरी धर्मपत्नी की भी कोरोना पॉजिटिव आ गई थी। अच्छा। 15 तारीख को उनको जुकाम और बुखार हुआ और 16 तारीख को उनको स्मेल आना बंद हो गया। जीभ के अंदर कोई किसी प्रकार का स्वाद का पता नहीं चल रहा है, मीठे नमकीन का स्मेल, चाहे हींग है, अजवान है या कोई सेंट है, स्मेल आनी बिल्कुल बंद हो गई। मैं उस वक्त पश्चिमी बंगाल चुनाव में पार्टी के काम से गया हुआ था। 1.5 महीना मैं पश्चिमी बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव प्रचार में गया हुआ था। मैं वेस्ट बंगाल में कलकत्ता के पास था, तो मेरी धर्मपत्नी का मेरे पास कॉल गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। मैंने डॉक्टर साहब से इस विषय में बात की तो हमारे डॉक्टर JP जांगीड़ साहब ने बोला कि एक बार कोरोना जांच भी उनकी कराएंगे। तो उन्होंने 16 तारीख को कोरोना जांच के सैंपल भर लिए और बड़े मैं धन्यवाद भी देना चाहूँ डॉक्टर साहब की सूझबूझ को। उन्होंने उसी दिन से कोरोना का ट्रीटमेंट चालू कर दिया और मैं 17 तारीख को मैं वेस्ट बंगाल से वापस गांव आ गया था। तो 19 तारीख को ये कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। तो डॉक्टर साहब ने मुझे सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग कॉल करके बोला कि आपकी धर्मपत्नी कोरोना पॉजिटिव है। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, जो ट्रीटमेंट है वो आप बता दीजिए। कि ट्रीटमेंट मैंने इनको 16 तारीख को चालू कर दिया था और वही ट्रीटमेंट है। बस केवल बात एक ये है, आत्मबल मजबूत होना चाहिए। 1% इनके दिमाग में ये नहीं रहे कि मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। उनको आप ज़रूर बताओ कि आप कोरोना पॉजिटिव है, ताकि वो छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का, घर के अन्य सदस्यों के साथ किसी प्रकार से तालमेल न रहे और उनसे थोड़ी 2 गज दूरी और मास्क जरूरी की पालना करें। तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट रखा। 21 तारीख को दोबारा फिर रीसैम्पलिंग करवाई तो उसमें 25 अपने मार्च को अप्रैल को फिर दोबारा कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई। उन्होंने लगातार वही ट्रीटमेंट जो बगैर जांच के कोरोना पॉजिटिव हुए बगैर जो ट्रीटमेंट चालू किया था वही ट्रीटमेंट निरंतर चालू रखा। और उसके अंदर नींबू, गर्म पानी के अंदर नींबू लेना, मौसमी यूज़ करना या संतरे लेना। विटामिन C की कमी से यानी ये रोग कुछ ज़्यादा प्रभाव करता है। तो विटामिन C की आपूर्ति नींबू, मौसमी, संतरा या विटामिन C की जो गोलियां आती है टैबलेट, वो ये चूसने का काम करे। तो निरंतर उन्होंने जारी रखा। फ्रूट भी उन्होंने लिए, गर्म चीज़ ही खानी है, ठंडा कुछ भी नहीं खाना, किसी सूरत में नहीं खाना, वो परहेज रखा। तो कल मेरी धर्मपत्नी की तीसरी रिपोर्ट है, वो पॉजिटिव के बगैर नेगेटिव आ गई। मैं सभी इस महामारी में सबको सावधान होने के लिए कह रहा हूँ। वास्तविकता में सावधान हो। देश और प्रदेश के बड़े से बड़े नामी ग्रामी हॉस्पिटल के अंदर कहीं किसी प्रकार के हॉस्पिटलों में बेड नहीं मिल रहे हैं। सबसे अच्छा हॉस्पिटल है वो अपना खुद का घर है। ये कोई बड़ी महामारी भी नहीं है और जिसका मन टूट गया या कमज़ोर हो गया, आत्मबल जिसका कमज़ोर हो गया, उसके लिए खतरनाक है। दिल मजबूत रखें, घबराने वाली कोई बात नहीं है। घर के ऊपर रूटीन का ट्रीटमेंट, ऐसा कोई भी इलाज नहीं है कि जो बीकानेर, जयपुर या बॉम्बे या रोहतक, अपने PGI, अपने चंडीगढ़ भाई इस पर या दिल्ली, इसका इलाज हो। कहीं इलाज नहीं है। साधारण ये टैबलेट जो यानी बुखार और जुकाम की जो टैबलेट है, अपने डोला 650 या पैरास्टामोल है, इस प्रकार की टैबलेटें लेनी है। बस केवल और केवल
खुद की इम्यूनिटी पावर, इम्यूनिटी जो है, इम्यूनिटी जो चीज़ है वो अंदर बहुत बड़ी रहनी चाहिए। जो आदमी डर गया सो मर गया। कतई घबराने वाली बात नहीं है, रूटीन की बात। पर जिसने डर बना लिया ना, हाँ एक बात और कहना चाहूँगा, ऑक्सीजन लेवल तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को चेक करना ही चाहिए। आजकल छोटी छोटी मशीनें आ रही है, 1000-1500 रुपये में आ जाती है। वो अगर एक गांव में 2-5 भी है तो सभी के ऑक्सीजन लेवल चेक किया जा सकता है। ऑक्सीजन लेवल ये अपने 95 से लेकर 99 के बीच में रहना चाहिए। ऑक्सीजन लेवल सही है तो कोई कहीं दिक्कत ही नहीं है किसी प्रकार की। अब हम इसको अगर लापरवाही में ले रहे हैं तो लापरवाही, जब ऑक्सीजन लेवल हमारा कमज़ोर हो गया, हमने इसको रूटीन में ले लिया कि कुछ नहीं होगा, वो तो गलत बात है। घर के किसी अन्य सदस्य को नहीं लगे। आज मेरे घर के अंदर कम से कम हम 15 सदस्य घर में रहते हैं। मेरे माताजी और पिताजी की उम्र 95 एज है और घर पे छोटे बच्चे में जिनकी 1 साल की उम्र है, तो किसी भी सदस्य के सबकी हमने चेक करवा ली, सभी सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव आई है। वो एक तो हमें गुरेज और परहेज रखना पड़ता है, तो वो चीज़ रखी। मैं इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति, बुद्धिजीवी आदमी को इस बात के प्रचार प्रसार के लिए आग्रह और निवेदन करूंगा कि इसमें 1% भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल प्रधान जी, आप देख रहे हैं कि गांव में ये जो देश में एक माहौल बना हुआ है कि रोज़ के बहुत सारे तो फर्जी वीडियो भी आते हैं कि देखिए लाशों की लाइन लगी हुई है। हाँ फर्जी, हाँ बहुत सारे फर्जी भी आते हैं। तो इस वजह से देश के लोग, गाँव के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो अगर किसी को सर्दी जुकाम है भी या कोरोना के लक्षण है भी तो वो डर से जाँच नहीं करवाने जा रहे हैं। तो आपने एक बात बताई थी कि वास्तव में इतनी बड़ी घबराने की बात नहीं है। आप देख रहे हैं, प्रधान जी ने बताया था कि मेरे घर में इनकी पत्नी को भी कोरोना हो गया था और लगभग 5-7 दिन लगातार ये रहा था, ये कंडीशन रही थी। 2 बार इन्होंने जांच करवाई, दोनों बार पॉजिटिव आई, लेकिन ये लोग घबराए नहीं। बात रही इम्यूनिटी की, वास्तव में अब तक ऐसा कोई एंटीवायरस नहीं बना है कि जो कोरोना को ख़त्म कर दें, लेकिन हमारे यहाँ पर अपने घरों में कुछ देसी आयुर्वेदिक नुस्खे हैं। प्रधान जी ने बताया था कि उन्हीं नुस्खों को अपना करके वो नेगेटिव हो गए, तो घबराने की कतई बात नहीं है। आप उनके बारे में, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे जो आजकल एक डर का माहौल बना रहे हैं? जो डर का माहौल बना रहे हैं, राज्य सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रकार का नियम बना देना चाहिए कि किसी भी प्रकार का इस प्रकार का डरावना और नेगेटिव जो कोरोना को लेकर के वीडियो, जो आप फोटो और वीडियो दे रहे हैं या सोशल मीडिया दे रहे हैं, ये कतई घातक है और इनके ऊपर बाकायदा अंकुश लगाना चाहिए। इनके ऊपर बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाए और इनको एकदम रोका जाए। और मैं मीडिया के बंधुओं से आग्रह करूंगा कि वो भी पॉजिटिव बातें दें। नेगेटिव बातें मीडिया में भी बहुत आ रही हैं। जब भी टीवी खोलें, अखबार पढ़ें, केवल नेगेटिव बातें आती है। वो कभी नहीं कहते कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50,000 लोगों का जांच हमने किया था, उसके अंदर सपोज करो 5,000 पॉजिटिव आए थे, पर 5,000 पॉजिटिव आज ठीक होकर के और उनमें से 3,000 ठीक हो चुके, नेगेटिव हो चुके हैं। ये कभी नहीं बताते इतने पॉजिटिव आए हैं, इतने मर गए। ये बहुत ही गलत बात है। इसके अंदर CMHO साहब है, चाहे जिला कलेक्टर साहब है, चाहे स्टेट के CM हैं, इनको बाकायदा पॉजिटिविटी की रिपोर्ट, मीडिया हमेशा पॉजिटिविटी की रिपोर्ट दे। आत्मबल की जरूरत है, कॉन्फिडेंस पैदा हो, इससे ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भीम जी को कि भीम जी ने जिस प्रकार से ये गिलोय की बेल, कितनी ज़बरदस्त, पूरी फैक्ट्री के अंदर कितनी ज़बरदस्त गिलोय की बेल लगा रखी है। गिलोय की बेल तो एक तरीके से ये सर्जीवनी बूटी है इस रोग को लेकर के। और जिस प्रकार से ये काढ़ा माननीय भगवान राम जी सरपंच साहब हैं, इधर भीम जी हैं, राम कुमार जी है, ये और इनकी टीम ये जो काढ़े तैयार कर रहे हैं, ये काढ़ा तो बहुत ही उत्तम है। मैंने जब इनसे पूछा और देखा तो उसके अंदर तो लौंग और दालचीनी और सौंठ है, बड़ी इलायची और तेज पत्ता, तुलसी और गिलोय, इन सब को गर्म पानी में उबाल करके और एक पूरा भरा हुआ बर्तन उबालना स्टार्ट करते हैं। जो आधा रह जाता है तो उसके बाद इसको ये पैकिंग करते हैं। वो दिखाते हैं प्रधान जी आपको। और ये जो डोज ली जाती है, ये सबके लिए रामबाण है, सबसे उत्तम चीज़ है। घर के अंदर रहें, कुछ फ्रूट ज़्यादा खाएं और फ्रूट के अंदर विटामिन C की मात्रा वाले खाएं। गर्म पानी पिएं, चाहे चाय पीनी है तो गर्म पियो, पानी पीना है तो गर्म पियो, पानी पियो तो नींबू डाल के पियो और नींबू के अंदर नमक या चीनी भी मत डालें। ये मेरा सुझाव है। बाकी 1% भी क्षेत्र के लोगों को कोरोना महामारी ज़रूर है, पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है। हमें हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लें, बड़े अस्पताल से बचें, क्योंकि हो सकता है कि हम सही हैं पर बड़े हॉस्पिटल में जाने के कारण अपने को कहीं वहाँ जाकर के कोरोना पॉजिटिव होकर के आ जाएं। तो एक बड़े हॉस्पिटल का अपने एक तरीके से त्याग ही करें और निश्चित रूप से डॉक्टर से सलाह लेकर के अपने घर को ही एक बड़े से बड़ा हॉस्पिटल मान के चलें, तो निश्चित रूप से इस महामारी के लगाम लग सकता है। धन्यवाद। एक भगवान राम जी साहब ने बताया था कि प्रधान जी ने पहले ही
यानी यहाँ आने से पहले ही 5,000 लोगों के लिए ये जो काढ़ा तैयार हो जाए, उतना एस्टिमेट, उतना खर्चा उन्होंने यहाँ पर पहुँचा। इसके लिए भी हम अपनी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में इन्होंने जो अपना एक प्रतिनिधि होने के नाते जो इनका फ़र्ज़ है वो इन्होंने निभाया है। तो मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा प्रधान जी कि इस टाइम ये जो समय चल रहा है, इस समय आप हॉस्पिटलों के बारे में देखिए, मतलब जैसे आज इतनी भीड़ है कि बेड नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो गई और भी बहुत सारे पेशेंट हैं। तो हनुमानगढ़ है, राउतसर है, या अपने इलाके की बात करें कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? अभी 4 दिन पहले हमारी प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल मीटिंग हुई थी। सामान्य प्रतिपक्ष के जो हमारे बॉस हैं राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग ली थी। उसके अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के समस्त एमएलए, पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सभी लोग थे। तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप जिला कलेक्टर को और सीएमओ साहब को राज्य सरकार की ओर से जयपुर से ये बात कहलवाओ कि ये रिपोर्ट 5 दिन बाद में आती है, क्योंकि मेरी धर्मपत्नी की जांच करवाई थी 16 तारीख को और 19 तारीख को 4 या 5 दिन बाद में रिपोर्ट आई। तो 4-5 दिन तक जो एक रूटीन में आदमी जांच करवाता है, वो 4-5 दिन घर पे कैद नहीं रह सकता। घर के सभी सदस्यों को जो हाथ भी लगाता है और करता है। ये जाँच 24 घंटे में आनी चाहिए। हाँ। अधिकतम हो तो 48 हो जाए, पर 24 घंटे में जांच है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजेंद्र राठौड़ साहब का कि मेरी वर्चुअल मीटिंग के आग्रह पे उन्होंने निश्चित रूप से जिला कलेक्टर हनुमानगढ़ से बात करने के बाद, और मैं कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, इस बात को डीपली से उन्होंने ध्यान में रखते हुए, और ये वो जो रिपोर्ट है वो निश्चित रूप से अब की बार मेरी केवल 36 घंटा के अंदर, मेरी धर्मपत्नी में पल्लू में जांच करवाई थी, 36 घंटा के अंदर उसकी वो रिपोर्ट है वो आ गई, रिजल्ट आ गया। तो ये बहुत अच्छी बात है। पूरा प्रशासन, सीएमओ साहब है, जिला कलेक्टर साहब है, और सभी ने इस बात को डीपली यह समझा, तो ये भी इस काम को रोकने में काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। और आप देख रहे हैं कि इन्होंने वास्तव में इस मैटर को डीपली ले रखा है और जनप्रतिनिधि होने का जो दायित्व वो अच्छी तरह से निभा रहे हैं और निभाएंगे। चलिए हम चलते हैं। ये भीम जी, ये भगवानराम सारण, जो आप 3-4 वीडियो में इनको आप देख चुके हैं कि ये कैसे काढ़ा तैयार करते हैं। चलिए आज हम प्रधान जी सहित वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो काढ़ा तैयार करते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे ये कितने बड़े टोप में काढ़ा तैयार कर रहे हैं, कितना मिश्रण किया होगा, इनसे पूछते हैं। तो बताइए भगवानराम जी, इसमें क्या क्या मिला रखा है आपने? ये आप देख रहे हैं, ये देखिए कितना बड़ा मतलब एक टोप चढ़ा रखा है, और लगभग इतने मिश्रण से आप कितने लोगों को वितरित कर सकते हैं? ये इतना बड़ा मिश्रण है जी। इसमें सबसे मेन है वो तो है गिलोय की बेल। गिलोय की बेल ये रही, ये देखो आप, गिलोय की बेल के बाद में इसके अंदर सूंठ है, काली मिर्च है, लौंग है, और ये तेज पत्ता है, तुलसी है, और दालचीनी है, सौंफ है। इन चीज़ों को मिलाकर उनको मिक्सी मिश्रण करके, इन सब का मिश्रण करके मिक्सी के अंदर इनको पीस के उसके बाद में वो काढ़ा तैयार किया जाता है। ये पूरा टोप भरा हुआ था। अब ये आधा हो जाएगा, मतलब उबल कर, जब तक ये आधा नहीं हो जाए तब तक आप इसको उबालते रहेंगे। अच्छा, बाद में फिर उनको तैयार करके छोटे छोटे शीशियों में पैक कर देते हैं। अच्छा। तो एक परिवार के लिए, एक बच्चे के लिए, मतलब इसमें कितनी मात्रा में ये आप जैसे अपने छोटी वो शीशी आती है, ये है। हाँ जी, देखिए ये ढक है। मैं आपको बताता हूँ कि ये ऐसी शीशियों में पैक करके गांव वालों को वितरित कर रहे हैं। तो आइए मैं इनसे पूछते हैं कि ये जब एक परिवार को एक देते हो क्या आप? जी। हाँ। अच्छा, तो एक घर में एक जैसे बच्चा है, मतलब मान लीजिए 5 साल का है, 5 साल के उम्र से जो छोटा बच्चा है उसको कितनी मात्रा में देना चाहिए? इसका एक ढक। अच्छा, इसका एक ढक्कन, मतलब ये ढक्कन लगभग 5 ml का है। 5 ml का। और बड़े को कितना देना चाहिए? 10 ml। 10 ml जी। अच्छा, 5 ml और बच्चे के लिए और 10 ml बड़ों के लिए, सुबह और शाम। 2 टाइम। अच्छा। कितने, मतलब लगभग आप कितने गाँव से आप संपर्क कर चुके हो? कितने गाँव से आपके पास कॉल आ चुके हैं इसके लिए? कॉल क्या, लगभग पल्लू क्षेत्र के 20-25 गाँव सब कॉल भी आ चुके हैं, और हमारे से ये काढ़ा लेके भी गए हैं। और कल हमने हमारे ग्राम पंचायत पूर्व सर के गांव चांदड़ी में डोर टू डोर पूरे गांव में काढ़ा वितरित किया था, और कल हमारे गांव में पूर्व सर में काढ़ा वितरित करेंगे। अच्छा। और मतलब गांव वाले जो दूसरे गांव के लोग आते हैं उनको आप यहाँ से बेल भी उपलब्ध कराते हो? कि बेल भी उपलब्ध करवाते हैं, गिलोय की बेल भी उपलब्ध कराते हैं, और काढ़ा भी उपलब्ध करवाते हैं उनको, चाहे कहीं से फोन आ जाए। बहुत धन्यवाद भगवानराम जी। देखिए, ऐसी महामारी के अंदर हम रोज़ देख रहे हैं कि रोज़ नेगेटिव खबरें आती है और लोग उन नेगेटिव खबरों को देख के घबरा जाते हैं। तो हमने सोचा था कि आज एक पॉजिटिविटी की ओर लेकर के चलते हैं। इन्होंने वास्तव में बहुत बड़ा काम किया है, और
ये पॉजिटिविटी फैलाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि लोगों की सेवा के लिए अपना टाइम निकाल करके लगातार 4 दिनों से लगभग 25 गांवों को ये कवर कर चुके हैं। आसपास के लोग यहाँ आते हैं इनको इनसे ये काढ़ा ले जाने के लिए। तो आप भगवानाराम जी सारण हैं, भीमजी जांदू है, भंवरलाल जी शाग हैं और राम कुमार जी और ये धर्मपाल जी शाग आपका परिचय करवाया था। तो आइए हम एक थोड़ा सा और बात कर लेते हैं धर्मपाल जी शाग से, अभी हमने बात की थी। चलिए। सभी क्षेत्रवासियों से मेरा आग्रह है कि इस महामारी को बचाव के लिए इसकी चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसकी चैन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है और जब हम इस चैन को तोड़ेंगे वो तभी टूटेगा जब हमें जुकाम या बुखार का डाउट हो तो आप कोरोना का ट्रीटमेंट लेना भी चालू कर दो। घर में रहे, बंद रहे, बाहर निकलना ही नहीं है, किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाना है। और जब तक सभी बाज़ार के लोग बाज़ार बंद रखें, रूटीन में मोटरसाइकिल वाले, गाड़ी वाले, प्रशासन जिस प्रकार से रोक रहा है, प्रशासन का सहयोग करें, खुद प्रशासन बने और इस बात को कड़ाई से जब रोकोगे तो ये चैन टूटेगी। हो सकता है आने वाले समय के अंदर अगर लापरवाही हम करते रहे तो ये कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ेगा और महामारी ज़्यादा जोर पकड़ेगी और प्रशासन को मजबूर होकर फिर हमें सबको घर में कैद करना पड़ेगा। तो क्यों न प्रशासन की कड़ाई के बाद हम ये फैसला लें तो निश्चित रूप से हमें स्वयं मानवता के नाते इंसानियत को बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के भले के लिए हमें स्वयं ही इसकी पालना करनी चाहिए। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा, शादियों का सीज़न है। शादियों के अंदर गवर्नमेंट ने टर्म्स कंडीशन बना दिए, 31 आदमी से अधिक किसी भी प्रोग्राम में शामिल नहीं होने चाहिए। तो मैं तो कहता हूँ 31 क्यों 25 की संख्या रखो ना, कम से कम लोग विवाह शादी में हो। ये डीजे, साउंड, ढोल, तमाशे ये चीज़ें बंद करो। जीवन रहेगा, हम रहेंगे तो खुशियाँ मनाने का बहुत टाइम है। शादी के बाद भी तो हम किसी प्रोग्राम को लेकर के भयंकर खुशियाँ मना सकते हैं, बड़ी पार्टी कर सकते हैं। एक बार कोरोना महामारी को रोकने के लिए जिस भाई के परिवार में कोई शादी है तो निश्चित रूप से कम संख्या, सरकार ने 31 फाइनल की है, हम 31 के बजाय हम तो उसको 25 माने, 25 सीएम लेके चलेंगे टारगेट। तो क्यों न आने वाले दिन के अंदर गवर्नमेंट को मजबूर होकर के ये आदेश निकालना पड़े कि सारी शादियां पोस्टपोन करो, बंद करो। ये भी हो सकता है। ये जिम्मेवारी को जब हम खुद संभालेंगे, कोरोना महामारी रुकेगी, मेरा देश बचेगा, मेरा गांव बचेगा, मेरी आने वाली पीढ़ियां बचेगी और देश का भी कल्याण होगा। और विश्व के अंदर एक संदेश जाना चाहिए, आज रोज़ाना के कम से कम 4 लाख कोरोना के मरीज जब इंडिया में आने चालू हो गए, कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात है। उसको कोई नहीं रोक सकता। साधारण टैबलेट, मास्क ज़रूरी, 2 गज दूरी, घर पे रहें, एकांत में रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें तो निश्चित रूप से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी और इम्यूनिटी बढ़ने के कारण ऑटोमेटिक ही कोरोना ख़त्म हो जाएगा। कोई ज़्यादा इसको गंभीरता से लेने वाला रोग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विशेषकर राज्यपाल का। मैं जो आपकी बीआर कॉमेडी को भी मैं मेरी दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा और सहयोग से कैमरामैन शेख साहब का भी आभार। सहयोग से आज भीमजी जांदू साहब की फैक्ट्री में और आज मैं तो काढ़ा देखने और उनको धन्यवाद देने आया था। सहयोग से आपकी टीम भी मिली, बड़ी खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी दिल की गहराइयों से आपको भी साधुवाद। चलिए अब हम आपको मिलाते हैं जांदू प्लास्टर उद्योग के मालिक भीमजी जांदू हैं। इनकी वजह से आज ये सारा संजोग बैठा है कि हम सब लोग यहाँ मिले हैं, ये काढ़ा तैयार हो रहा है। तो चलिए इनसे मिलते हैं। भीम जी, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया था कितने पेड़ पौधे लगाएं, ये गिलोय की बेल लगाएं और आज ये काढ़ा तैयार करें? क्या कहना चाहेंगे आप? राजपाल जी, पहले तो मैं आपकी टीम का धन्यवाद करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। आपकी बीआर कॉमेडी जो चल रही है सोशल मीडिया में, तो बाकी बात रही प्रकृति की, तो शुरू से बचपन से पेड़ पौधों का शौक था। बिल्कुल, वो तो दिख रहा है। तो बाद में अभी टाइम आया 10 साल पहले, यहाँ सब कुछ लगा लिए पेड़, आज काम आ रहे हैं, आपके सामने बैठे हैं। बिल्कुल काम आ रहे हैं। आज कोरोना महामारी के टाइम में जो नीम के पेड़ है, गिलोय की बेल है, काम आ रही है। अच्छी ये चीज़ है और मैं तो लोगों से विनती करता हूँ कि प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें, ये बहुत काम की चीज़ है। आने वाले समय में सबको समझ आ जाएगी, इससे छेड़खानी करेंगे तो हम घाटे में जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आज इनका शौक है, वो कितना बड़ा काम आ रहा है। ये पेड़ पौधे लगाने के शौकीन है, बेल लगाने के शौकीन है। इन्होंने ये बेल तो आपने शौक में लगाई होगी, कोई आपने सोचा था कि ऐसा टाइम आएगा? थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन इतना नहीं उम्मीद थी इतना टाइम इसका आएगा, इतना टाइम और इतना काम में आएगी, इतनी काम में आएगी। तो आज प्रधान जी, धर्मपाल जी भी यहाँ मेरे पास आए हैं, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और बड़ा आके हौसला इन्होंने बढ़ाया है। राम कुमार जी बैठे हैं, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी फैक्ट्री में आए हैं, इतने सालों से इनके बीच में मैं
रहता है हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। अब सहयोग तो रहा है, मतलब ये आर के प्लास्टर उद्योग के मालिक राम कुमार जी गोस्वामी हैं, इन्होंने ये भी आते हैं यहाँ पर सहयोग करते हैं, आपने बताया था। मैं 10 सालों से रहता हूँ, ये मेरा परिवार की तरह मेरा इज्जत मान सम्मान करते हैं और हम भी इनके बीच में रहते हैं जी बिल्कुल। और बड़े ये भी एक जनता से जुड़े हुए बंदे हैं, तो इनसे मिल के और आज इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया तो और एक खुशी और एक थोड़ा जोश आया है कि अगर किसी को भी ये काढ़ा बिल्कुल निःशुल्क यहाँ पर मिल रहा है, अगर किसी को ये काढ़ा चाहिए, गिलोय का काढ़ा, तो भीमजी जांदू है, इनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। भीमजी जांदू है, भगवानाराम जी सारण है, इनके मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक कीजिए, वहाँ से इनके नंबर लीजिए, इनसे कांटेक्ट कीजिए और ये आप तक निःशुल्क पहुँचाने का कष्ट करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। BR कॉमेडी सब्सक्राइब करो।